लड़की थी अनुषा। मैंने उसे पहले अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे निकाह किया और फिर तलाक दे दी। सिकंदर हमदानी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने सबके सामने इस बात का इकरार कर लिया कि उसने एक लड़की अनुषा की जिंदगी को किस तरह बर्बाद किया। पहले इसने उससे निकाह किया, फिर उसे तलाक दे दी, किस तरह उसे वर्गला कर इसने शादी की। ये सब कुछ इसके घर वाले सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसकी बीवी इसको वहां से ले जाती है, लेकिन ये बात अलीजे को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। इसकी माँ भी अलीजे की तरफ देखती है। अलीजे बेचारी इस बात पर अफसोस करती है कि किस तरह से इसकी बहन के साथ क्या सलूक किया गया। तो कहती है कि सिकंदर, तुम्हारी तो मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इस दफा भी दो ही मोहरे होंगे। पहली दफा तुमने मेरी बहन के साथ मिलकर खेला था, अब दूसरी तरफ से मैं होंगी। तुम्हारी जिंदगी की बाजी तो सिर्फ मेरे हाथ में है। मैं ही तुम्हें बर्बाद करूंगी, इस तरह बर्बाद करूंगी, ना तुम्हें जीने दूंगी और ना तुम्हें मरने दूंगी। जिस तरह हो सके तुम ये सब कुछ कर लो। लेकिन अलीज़े इस बात से खुश भी होती है कि सिकंदर ने ये सब कुछ खुद कबूल किया है। अब सिकंदर की तो खैर नहीं है। वो सिकंदर को हर तरह से हराने की कोशिश करती है। सिकंदर जहाँ भी जाता है उसका पीछा करती है। पहले भी उसने टेंडर में उसके साथ यही किया था। अब वो बिजनेस में इसको नुकसान देने वाली है। वो सिकंदर जो इस कंपनी को टेंडर मिलने वाला था वो दूसरी कंपनी को दिलवा देती है। तो सिकंदर को इस तरह से वो ट्रीट करती है कि सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहती है कि सिकंदर, तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। सिकंदर जब दूसरी कंपनी को टेंडर मिलने पर जब वो अपने भाई और बाप के पास आता है तो कहता है कि हमारी कंपनी को ये टेंडर नहीं मिला। तो उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और कहता है कि सिकंदर, ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहता है कि हमारे ऑफिस में से ही किसी ने ये सब बातें लीक की हैं, क्योंकि ये टेंडर हमें मिलने वाला था, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही और हमारी किसी ऑफिस के इंसान ने ही लीक आउट किया, तो ये टेंडर हमें नहीं मिला। तो उसका बाप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब उसका भाई पूछता है कि ये टेंडर किस ने ऐसा हमारे साथ किया, कौन है ऑफिस में जो हमारा दुश्मन है। तो वो कहता है कि तुम्हारी बीवी अलीज़े भी तो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसका बाप भी बहुत परेशान होता है कि ये टेंडर तो हमें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिकंदर, ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसका बाप का कहना है। तो वो कहता है कि ये सब नुकसान इसकी बीवी की वजह से हुई। इसकी बीवी ने ये सब कुछ टेंडर हमारे दुश्मनों को दे दिया। वो हमारी मुखालिफ कंपनी थी जिसको उसने टेंडर दे दिया। जब हमजा घर आता है तो अलीज़े हमजा से पूछती है कि हमजा, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों नजर आ रही हो। तो हमजा कहता है कि वो टेंडर हमें नहीं मिला। तो इस पर अलीज़े भी परेशान हो जाती है, बेशक दिखावे के लिए परेशान होती है। तो वो कहती है तो फिर ये टेंडर किसको मिला। तो वो कहता है हमारी मुखालिफ पार्टी को, लेकिन किसी ने हमारे कंपनी में से ही किसी ने ये सब कुछ किया है, जो टेंडर हमें नहीं मिला। तो कहती है ये सब किसने किया है। हमजा अलीज़े को बताता है कि सिकंदर तो तुम्हारा नाम ले रहा है। तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है हमजा, मैं ये सब कुछ क्यों करूँगी, क्या मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में अलीज़े बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है सिकंदर, तुम्हें झुकाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन रहने मैं तुम्हारा भी नहीं दूंगी। सिकंदर अपने बाप से बात कर रहा होता है, और लेकिन अलीज़े इनकी सब बातों को सुन लेती है।